शांति। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Mana? कहता गगन से चंदा ये प्यारा, प्रेम से तुमको निहार के। कहता गगन से चंदा ये प्यारा, प्रेम से तुमको निहार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें।
ज्ञान के दीपों से मन में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो। ज्ञान के दीपों से मन में तुम्हारे पावन पावन उजाला हो। घर आंगन ये हरदम तुम्हारा खुशियों की पहने माला हो। हर पल आए जीवन में तुम्हारे, हर पल आए जीवन में तुम्हारे स्वर्णिम सुखों की बहार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। फुलझड़ियों के जैसे तुम्हारे मुख पर खिले सदा मुस्कान। फुलझड़ियों के जैसे तुम्हारे मुख पर खिले सदा मुस्कान। हर सुबह आए तुम्हें देने तोहफे, हर शाम देती रहे वरदान। करते रहो तुम अनुभव अनोखे, करते रहो तुम अनुभव अनोखे। प्यारे प्रभु के प्यार के। शुभ दिवाली की सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। शुभ सुंदर दिवाली की तुमको लाखों मुबारकें। अंतर्मुखी हो जाए। अपने अंदर इस दीवे को जगता हुआ देखें, इसकी सुंदर लौ को देखें, कैसे दिव्य गुणों के प्रकाश से मैं जगमगा रहा हूं। निरंतर अपनी अमर ज्योति को जगाए रख दीपराज से मंगल मिलन मनाने वाला मैं जगमगाता दीपक हूं। दीपराज की वो सुंदर दीप रानी माथे के बीच उस लाइट को जगमगाने दे। दीपराज बाबा को सामने अनुभव करें। मेरा बाबा मेरे सामने। मेरे अमरत्व का ज्ञान देने वाला, मुझे अमर भाव का वरदान देने वाला बाबा मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति। प्यारे बच्चों, आप सबको सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत हैप्पी दिवाली सबको हैप्पी दिवाली टू माय शिव शक्ति फैमिली। Yes. थैंक यू हैप्पी दिवाली।
अभी हम क्या करेंगे? बाबा साथ में है, एक दूसरे को माथे के बीच जगमगाता सितारा देखेंगे। सितारा। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लें। माथे के बीच जगमगाता सितारा, सब दीपकों को शुभ दिवाली। ऐसे अपने मन ही मन 1 मिनट के लिए एक दूसरे को विशेष देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारे लिए क्या है? दिवाली कब है? रोज। रोज दिवाली है, क्योंकि हम सबका दीपक जगमगाता रहता है। हमारा दीपक तो कभी बुझता ही नहीं। बाबा ने बोला ना, सदा अमर भव, माना ये दीपक मेरा जगता है। because we are deep rania. That's हमारा- what he said. तो दिवाली दिवाली की स्टोरी क्या है? क्यों मनाते हैं? वैसे तो है कि राम जी वनवास के बाद वापस घर लौटे थे, घर उस समय तो लोगों ने खुशियों से पटाखे बजाए, दिए जलाए। और And also Mahavir Swami attained salvation, that's what they say. So there are 2-3 things here. सुख शांति का राज्य स्थापन होता है। सुख शांति का राज स्थापन होता है जब राम जी आते हैं। वो कैकेयी की स्टोरी, फिर भरत ने उनके खड़ाऊ रखे और वो सब बातें, माना हम सब कैसे थे? दुखी थे। अब क्या है? जैसे ही मुझे अवेकनिंग आई कि मैं कौन हूं, तो क्या हुआ? सुख और शांति में चले गए। तो सुख और शांति के राज में तो हम बाद में जाते हैं, पर पहले हम सतयुग को, स्वर्ग को यहां स्थापन करते हैं। जब हमारे अंदर अवेकनिंग होती है कि मैं कौन, हम जैसे ही आत्मिक स्थिति में बैठते हैं तो क्या फील होता है? सुख फील होता है ना। डिटैच हो जाते हैं ना बातों से, चीजों से, बहुत कुछ से, है ना। तो जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, हम उससे डिटैच होके अपने बाबा ने बोला ना, सदा अमर भव, अपने अमरत्व को फील करते हैं कि मेरा तो नाश हो ही नहीं सकता। तो वो स्थिति मुझे सुख देती है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला? बालक बन। किसके बालक? शिव के बालक। मंगल मिनल बनाते। तो जैसे ही हम शिव बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो मंगल क्या होता है? जो बहुत शुभ होता है। शुभ। तो जो जो पल मेरे परमात्मा के साथ हैं वही शुभ है। जो उसके साथ नहीं है वो कुछ और है ना। सो पॉइंट बीइंग कि मैं इस ज्योति को जगाए रखूं, मतलब मेरे को आत्म स्मृति बनी रहे। पॉइंट तो वही है। कहानी तो सारी आत्म स्मृति की ही है। पहला लेसन, दूसरे लेसन में कि बनाने वाला कौन, बस लेसन तो यही है। बाकी सारा कुछ किस लिए हम सुनते हैं? इतना कुछ सुनते हैं क्यों? दीदी, can I share something? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बहुत बहुत मंथ्स के बाद बाबा के साथ कनेक्शन हुआ अमृत वेला में। और आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू बाबा एंड आई वॉज टेलिंग हिम कि ये संबंध, ये हम लोगों को सोचते हैं वो खुश रहे, ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ।
तो इस इतनी चैलेंजिंग क्यों है लाइफ? तो आई गॉट द आंसर फ्रॉम बाबा. बाबा ने कहा कि तुम्हें तो यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ एंड विद मी. तो तुम क्यों भटक रही हो? तो बाकी तो आप ये सोचो दैट यू आर ड्रिफ्टिंग ऑल. इट्स लाइक बीइंग इन स्पेस. आप अकेले हो, आपको अपने साथ कनेक्शन बनाना. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये तो वही पहला लेसन है, मैं कौन और बाबा कौन. बस And just that connection. कहानी ही वो है, पर बाकी कहानी सब वो किस, है. तो बाकी सारी चीजें हम क्यों सुनते हैं? वो कनेक्शन बनाने रिवाइज के करने लिए। के लिए, इसी को रिवाइज करने के लिए. देखो जो भी सारी बातें हैं जो हमारे सामने, जिसको अभी आरती बहन ने बोला चैलेंजेस, तो जो चैलेंजेस मुझे लगते हैं उनको पार करने के लिए ये स्टोरी चाहिए. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये स्टोरी शुरू कैसे हुई, खत्म कैसे हुई. हम स्टोरी के सिर्फ एंड को देख रहे हैं. आप सोचो एक मूवी में आप जाते हो, उसके सिर्फ लास्ट 10 मिनट्स में आप बैठ जाते हो, कुछ समझ आता है? सब कुछ क्या लगता है? अटपटा लगता है. ऐसे क्यों, वैसे क्यों. आप मूवी में बैठते हो तो आपको मालूम होता है कि ये वाला जो है ये विलन है, उसके फेस को देखकर ये विलन बनता है, ये हीरो बनता है, इसलिए आपको पता होता है. अगर वो फेस का आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता विलन कौन और हीरो कौन. You have to go through the process. हाँ, That you is have to the go real. through the process. तो जो पहले Also हुआ, the value. Also इस कनेक्शन को वैल्यू करना, इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस रियलाइज ही तभी होती है जब हमें बाकी चीजों कुछ से पता सामना हो. पड़ता है. हाँ जी. राइट है ना. अब हीरो विलन की पिटाई कर रहा है, दिखाते हैं ना मूवी, हमारी मूवीज में तो ऐसे ही होता है, पिटाई करे जा रहा है, करे जा रहा है. आप सिर्फ एक बंदे को पिटाई होता हुआ पिटता हुआ देखो तो क्या फील होगा? ये कितना खराब है, इसको पीट क्यों रहा है. पर क्या किया उसने पहले, क्या थी पहले की स्टोरी, वो बताइए. तो जो कुछ भी हो रहा है समवेयर, वो वो सही हो रहा है, वो ना हो तो गड़बड़ है ना. सो इसलिए हमें बाकी सारी स्टोरी सुननी है. हाँ जी, एक बार वरदान को दोबारा पढ़ेंगे. हाँ जी, वरदान है. सॉरी, वरदान है दीप राज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव. तो जब हम आत्मिक स्वरूप में है, वो बधाई है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ कि मैं उस स्मृति में रह पाती, है ना. और स्लोगन भी पढ़ेंगे एक. हाँ जी, स्लोगन है आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइन रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके. कंबाइंड है तो क्या है? वो मंगल मिलन है. और उस कंबाइंड स्वरूप में ही मंगल है. बाकी किसी और से कंबाइंड होना वो मंगल नहीं है, मंगल का ऑपोजिट है. ही ना 7:30 बज गए बेटा, 6 बजे. ओके. बाबा ने आज वरदान में ही बहुत अच्छा ये बोला, आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो. तो वो अमर भव का वरदान उसको प्राप्त करने के लिए कंबाइंड तो रहना पड़ेगा ना. तभी तो कहता है बाबा सर्व संबंध मुझसे, है ना. और आरती बहन का हमेशा क्वेश्चन रहता था बिंदु रूप का क्या संबंध है. तो जब तक हम उसके साथ संबंध नहीं निभाते तो जो शरीरधारी हैं वो मुझे भूलते नहीं, वही याद आते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है. अच्छे हैं, अच्छे तो सभी हैं, भूले हुए हैं पर अच्छे तो सभी हैं, पर भगवान तो वही है ना एक. दूसरा, अकेले आए अकेले जाएंगे, जाना और अकेले रहना है. किसी के साथ रहना मतलब संकल्पों से, उसके साथ उसने ये बात की, उससे ये हुआ, पुरानी बातों को सोचना, नो. तो एक बार ये रमेश भाई जी हमारे बड़े सीनियर भाई रहे, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी ऐसे रमेश भाई जी, वो मधुबन में ही थे.
तो उन्होंने एक बार वो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, तो ब्रह्मा बाबा को उन्होंने बोला, बाबा वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में रुके, वहां पे एक कोई पहले खाट लगाते थे ना, वहां खाट लगाई और अपना लंच खोला, खाने लगे। बाबा पिछली बार भी हम यहाँ आके बैठे थे, बताया होगा कि पिछली बार यहीं पे इसी स्पॉट पे आए थे। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला पास्ट को याद नहीं करो, इस मोमेंट में रहो। तो कहने का व्हाट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज, हम कैसे कैसे पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। और आज वही बात मुरली में क्या आई है, टाइम वेस्ट का पुरुषार्थ नहीं करो। हम टाइम वेस्ट करते हैं जब ऐसे करते हैं, सोचते हैं हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात सोच रहे हैं, हम अच्छी बात सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हो। अगर पास्ट को सोचकर मैं उससे लेसन लेकर आगे बढ़ रही हूं वो एक और बात है, पर ऐसे ही हम वहां गए, ये करा, अभी वो उसका टाइम खत्म हो गया। You're going backward then. हाँ, एक बारी ब्रिजमन भाई साहब के पास बैठना हुआ, तो मैंने बोला भाई जी बताइए, वो कोरोना अभी खत्म ही हुआ था, तो मैंने बोला कि भाई जी अभी कितना टाइम बचा है, कितने साल बचे हैं। तो पहले तो भाई जी ने बोला वर्ष, अच्छा ईयर्स, आप ईयर्स का वेट कर रहे हैं, वरना अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है, पहली बात। फिर उन्होंने बोला जब तक दादी गुलजार जी तन में हैं तब तक सोचो धरती थमी है, उसके बाद तहस नहसी है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। और जितने वरिष्ठ हैं वो शरीर छोड़ रहे हैं, अव्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि आत्माएं डिप्लीटेड है, उनको बहुत मदद की जरूरत है। अव्यक्त रूप में वो बहुत मदद कर सकते हैं। अब हम जब शरीर में होते हैं, जब यही आत्मा शरीर में है, तो शरीर को देखना, उसको खिलाना पिलाना, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना, डॉक्टर के पास जाना, अव्यक्त रूप में वो तो है नहीं, वो निरंतर सेवाधारी है ना। तो इसलिए ये सारी कहानियां हो रही हैं, और कब उनके साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे पता नहीं, सडनली फील होगा वो साथ में है। एक बहन ने कल तो नहीं परसों क्लास कराई, वो बोल रहे थे मुझे सपने में आते हैं सारे बड़े, जैसे मेरे से सपने में बात कर रहे होते हैं। ये साक्षात्कार के रूप अभी और बहुत तीव्र गति से होंगे, क्योंकि सब आत्माओं को उठाना है। जो ज्ञान को सुनकर नहीं उठ पा रहे हैं तो साक्षात्कार रूप से उठेंगे, उनकी मदद होगी, है ना। और जो ज्ञान में नहीं चलते उनको भी तो चाहिए मदद, तो बाबा सबकी करेगा, कैसे करेगा वो तो वही जाने। और उसी के लिए आज ब्रह्मा बाबा ने भी क्या पूछा बाबा से कि दिव्य दृष्टि की चाबी मुझे दो। और शिव बाबा ने क्या कहा, मैं नहीं देता किसी को। क्यों नहीं देते बाबा किसी को? एक मिनट, क्या चाय ले चाय? हाँ, क्यों नहीं देते बाबा किसी को चाबी? क्योंकि वो हमें और ही परेशान हो जाएंगे, हमें सुख शांति नहीं मिलेगी उससे। दूसरी बात ये है कि बाबा कहते हैं कि मुझे पता है किसको क्या कब करना है, हम लोग मिस यूज करेंगे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा तो फिर ब्रह्मा बाबा है, उनको भी नहीं देते। वो क्या कहते हैं, वो बाबा का रोल है, वो सिर्फ बाबा करेंगे। उन्होंने बोला उसके एवजे में दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता, पर उसके एवजे में मैं आपको विश्व का मालिक बना देता हूँ, पर वो नहीं देता। कुछ तो हो ना जो सिर्फ भगवान करेगा। चलिए आज क्या लक्ष्य लिया आज की मुरली से? अपना भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत रुचि से करना है। रुचि से करना। तो जो भी हम कर रहे हैं, हम जब थके थके से चलो मुरली सुन सी ली, चलो रिवीजन भी कर सी ली, ऐसे वाली स्थिति ना हो। जबरदस्ती हो गया, चलो बैठ जाते हैं, बोलते हैं ना भगवान बोल रहे हैं चलो बैठ जाओ,
क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई चीज रुचि से करते हैं तो हमारे अंदर उसको उसका सार है ना, वो यहाँ बैठ जाता है। रुचि से करते तो कुछ तो चलो फायदा हो रहा है, अच्छी बातें ही हैं, वाइब्रेशन तो उसकी अच्छी होगी, भगवान के भाव वाक्य है, पर फिर भी है। सो चलो अब बताओ कैसे बनेंगे विश्व के मालिक, स्वर्ग की पटरानी, दीप रानी। बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा रुचि से पढ़ाते हैं, ये लगता है? कैसे लगता है? क्योंकि शुरू ही मीठे बच्चे से करते हैं। और ऐसा क्या? और हर एक चीज के लिए नई नई युक्तियां बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे। बाबा कितने इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ बहुत अच्छी होती है बाबा की, प्ले ऑफ वर्ड्स तो बाबा के अमेजिंग। हाँ जी बहुत जी, अच्छे होते हैं। हाँ उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती बहुत है बाबा स्वीट की। है ना। हाँ जी, और डांट भी कैसे लगाते हैं बीटे बच्चे, प्यार से, प्यार से। समझा हाँ, है ना। चेक और करो चेक चेक करो। करो। और क्या कभी कभी कहते हैं तुम मिकी माउस का खेल देखते हो, उनको सारी कार्टून्स की नॉलेज है आई नो। ना, कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बच्चे मेरे से सुबह सुबह क्या बातें करते हैं। जब बाबा बोलते हैं तो कई बातों का लगता है ना, हाँ हम बोलते तो ऐसे ही, जी अपनी बहानेबाजी यही करते हैं, ऐसे ही कहते हैं। तो जब वो चीज सच्ची होती है ना, वो दिल को लगती है। लगती है। और बाबा को पता है कौन से बच्चे को क्या किस दिन बताना है, तो हम सबको अलग अलग आंसर्स तो मिलते हैं, ये तो एक बार नहीं कुछ भी, बहुत हाँ, बार कुछ भी हमने वो अनुभव आंसर किया आ है जाता है। कि कुछ क्वेश्चन अराइज होता है तो अगले दिन की मुरली में वो किसी न किसी रूप में आता ही है। आता ही है। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, नशा रहे कि तुम्हें भगवान पढ़ाते। एक्चुअली क्या होता है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत होती है उस चीज को नोटिस करते हैं, टच करता है वो टच, वही चीज टच करती है। बिल्कुल। तो बाबा ने बोला नशा रहे, भगवान पढ़ाते हैं। हमारे को दुनिया में कोई बोलता है ना, पता है वो आईआईटी से है तो जैसे बहुत बड़ी बात है, वो हार्वर्ड से है, वो कोलंबिया से है, ऐसे ऐसे हम बड़े बड़े नेम से एक दूसरे को थ्रो करते हैं, है ना। प्रिंसटन से है, फलाना से है, ये माना। और यहाँ पे क्या है, भगवान बाबा से पढ़ा है, रहा, बाबा भगवान। से है। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस भगवान के लिए हमने कहा तो एक सेकंड का साक्षात्कार कराते, मिल जाना मुझे। ये कभी ना कभी हम सब ने कहा है, इच्छा रही है ना, कि भगवान आए तो मैं उससे ये पूछूंगी। जैसे एक सिस्टर है, वो मुझे कहती है मैं रोज भगवान को बोलती हूँ मेरा सेंटर इतनी दूर कर दिया, वो आए ना बाबा मेरे सामने तो मैं उससे अच्छे से पूछूंगी। ऐसे मतलब जैसे हक है। क्यों मैं उससे पूछती हूँ, मेरे को रास्ते में कहती है मेरे को रोज ना एक्सीडेंट्स दिखाई देते हैं, डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। कहती है मैं पूछूंगी। मैंने कहा नहीं, आपको विनाश की तैयारी करा रहे हैं बाबा, विनाश के समय आप परेशान नहीं होंगे, आपको तो आदत पड़ गई है ना, समझ आ गया कि ऐसे तो होता ही है। नहीं तो ऐसे देखकर, सीन को देखकर इंसान हलचल में आ जाता है ना, आपकी हलचल ही समाप्त हो गई। कहती नहीं, पर मुझे नहीं देखना, मैं तो बाबा से लड़ाई करती। तो कहती मैं रोज बाबा से यही लड़ाई करती हूँ, ये बदलो ये बदलो। तो अभी थोड़े दिन पहले ही 3 दिन पहले क्या हुआ, मतलब बात तो थोड़ी सी ऐसी है, उसके उनके युगल को स्ट्रोक आ गया। और नोएडा में रहते हैं ना, तो उन्होंने बोला उनके युगल ने जिस दिन स्ट्रोक आया उसके अगले दिन जब हॉस्पिटल आईसीयू से वापस आ गए, उन्होंने बोला आप ना मानसर के पास ओआरसी के पास घर ढूंढ। शी इज सो हैप्पी कि मेरे को वहां पे पास में सेंटर मिल जाएगा, पास में ओआरसी मिल जाएगा। पर देखो क्या तरीका मिला, which doesn't What a seem price very to pay. nice. Which What a doesn't, price. yes, what a price to pay. But जो भी है, She got what she अब तो वो wanted. काफी ठीक है, ठीक हो। चलिए उनको बुलाऊंगी एक दिन, आप सबसे क्लास करें।
ठीक है, और क्या बोला बाबा ने? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? हम्म तुम्हारा उद्देश्य है कल 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। 5000 वर्ष पहले की तरह उद्देश्य, मतलब दिस इज द एम विद विच आई वर्क एवरी डे। तो क्या मुझे ये याद रहता है कि हम कर क्या रहे? सुख और शांति का राज स्थापन करने के लिए पहले क्या करना है? यहाँ सुख खुद शांति अपने आप लिए अपने पहले अंदर सुख शांति क्रिएट हाँ करना। अपने पहले अंदर क्रिएट करे खुद रखना, खुश होना है तो दूसरों को खुश कर सकते खुश कर सकते हैं। फिर क्या बोला बाबा ने? शुद्ध भावना क्या है? श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की प्राइज मिलती है। बनना ही प्राइज है ना? जी। तो सारी उद्देश्य में भी, शुद्ध भावना में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? श्रीमत। हम श्रीमत को अंदर मिक्स कर देते हैं अपनी मनमत, तो वो हमारे को रिजल्ट नहीं देगी। रिजल्ट तभी देगी, वो नशा भी तभी चढ़ा रहेगा जब श्रीमत को फॉलो किया, क्योंकि डिसिप्लिन में शक्ति है। नियम संयम, बाबा उसकी दोनों बातों को बोलते हैं। आज बाबा ने बोला तुम्हें टाइम वेस्ट वाला पुरुषार्थ नहीं करना, और कल क्या बोला था? तीव्र पुरुषार्थी कौन है? जो दुआ देता है और जो निर्माण रहता है। ये दो बातें बोली थी बाबा ने, है ना? तो दुआ देने वाले बनना, तभी तो हम बनाएंगे ये सब। दुआ देना और निर्माण रहना। अब बाबा ने बोला नशा रहे कि हम सबकी सदगति रहे, घमंड नहीं। मैं तो हूं, मुझे तो पता है, वो वाला नहीं कि मैं तो ज्ञानी ये अज्ञानी, ऐसे भी होता है। हम तो ज्ञान में चलते हैं, इन्हें नहीं पता, डजंट नो एनीथिंग, ये वाला नहीं। हमारा एटीट्यूड कॉन्डिसेंडिंग किसी की तरफ नहीं रहे। दोनों में रहना चाहिए। अपने एटीट्यूड को कैसे हम्बल रखना है। निर्माण और निर्माण, कल बोला था निर्माण दुनिया का, ये जो बोला सुख शांति का राज्य कब, उसका निर्माण कब कर सकेंगे, मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन कब कर सकेंगे? जब खुद निर्माण रहेंगे। उसमें कमी, बाबा ने बोला उसके अटेंशन में कमी। जैसे कोई हमारे को मान नहीं दे रहा, हमारे साथ पहले बहुत अच्छे से थे, हमारे को बड़े अच्छे से भाव देते थे, अच्छा आप तो ज्ञान में चलते हो, आप ऐसे करते हो। आज वो मेरे को देखना बंद कर दिया, उसने आ गया, थॉट आ गया, पहले कितना, डजंट मैटर, अच्छा है हम फ्री हो गए, बाबा को याद करो। जब दिवाली का हमारा यहाँ, अभी तो इस साल तो नहीं हो रहा बिकॉज भाई जी गए हैं शरीर छोड़कर, तो दिवाली के लिए तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो आशा दीदी ने वहां के 150 सेवादारियों को सबको सेवा दी, एक सिस्टर को कुछ भी सेवा नहीं मिली। तो दीदी ने बोला उसको, संकल्प तो नहीं चला कि आपको कोई सेवा नहीं मिली? उस सिस्टर ने बोला तो ठीक है ना, मैं सबके लिए मनसा सेवा करूंगी, इतने सारे भाई बहनों की को मेरी तरफ से मिलेगा, मतलब 149 को मेरी तरफ से मिल रहा है, उनको तो एक एक सेवा मिलेगी। दीदी ने बोला देखो ऐसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ना। तो ये है, तो पीस रखने हैं अपने अंदर, तो हमारे को उस ईगो को छोड़ना पड़े। है तो ईगो ही ना, हर्ट क्या होता है? तो और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? डायरेक्ट बाप ही पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। हाँ, ये हमेशा याद रखना। एक ही बार आके पढ़ाते हैं वो बिल्कुल। फिर बाबा ने ड्रामा का जो ज्ञान दिया, क्या 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 बोला, और ऐसे देखते हैं कि क्यों बोला।
ये ड्रामा आवागमन का चक्कर। और क्या बोला? इससे क्या फायदा लोग बोलते हैं? हम इससे अच्छा छूट ही जाए। मोक्ष पाना चाहते हैं ना? मोक्ष पाना चाहते हैं। तो आपको अभी भी लगता है कि मोक्ष अच्छा है? नहीं। है ना? क्योंकि अगर मोक्ष मिल गया तो जो आनंद अभी मिल रहा है और जो स्वर्ग का आनंद है वो नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आत्मा से अविनाशी बनना है ना। बाबा ने बोला तुम बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हो, तुमको जो रोल मिला है वो द बेस्ट है। आपको अभी कोई कितना भी बुरा भला बोलता हो, आपसे झगड़े करता हो, आपको परेशान करता हो, पर बाबा ने क्या बोला है? ऐसे जो जिनको कोई वैल्यू नहीं मिली, उन सबको उठाने वाला, उन सबको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला हूं मैं। तो आप उस सारी बातों की चिंता छोड़ दो। जब पता हो कि कुछ बहुत अच्छा मिलना है तो जो खराब है उसको फिर मन बुद्धि से कहते हैं ड्रॉप इट, अब नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? दीदी एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। आपने अभी कहा कि उसको ड्रॉप इट और सहन कर, ऑब्लिक सहन कर लो। हाँ ओके, ड्रॉप इट मतलब मन बुद्धि से ड्रॉप कर दो। ये मेरे साथ बड़ा गलत करता है, ड्रॉप इट जस्ट से। और सहन कर लो। सहन कर लो मतलब आप बताओ, सहन का ज्ञान में क्या मतलब है? उसको संभाल लिया, नेवर टू बी रिपीटेड अगेन। हाँ, कि उसका मेरे पर प्रभाव नहीं पड़ा, ना आए फिर, मेरे को इफेक्ट ना करे। हाँ, अनइफेक्टेड है तो सहन किया। अगर मुंह से 10 लोगों को सुना रहे हैं तो सहन नहीं किया, अभी तक आया नहीं सहन करना। तो अगर नहीं सहन करना आ रहा है किसी को, उनसे किनारा कर लो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। जब शक्ति बढ़ जाए तो फिर सामना भी करेंगे, सामना मतलब उनके सामने भी आएंगे, तो फिर हमारे को उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। आप कुछ कह रहे थे सविता? मैं कह रही थी बाबा ने आज बोला ना, पुराने पॉइंट्स रिपीट करते रहते हैं कि हमको कई बार लगता है ना कि बाबा सेम बात कर रहे हैं, सेम बात आ रही है। तो आज वो क्योंकि नए आते ज्वाइन करते रहते हैं तो उनके लिए it helps them to just merge. Yeah, because so that the new ones can merge in. मेरे हमारे जो एनजीओ में क्लास होती थी ना, तो मैं हर क्लास में एबीसी से शुरू करना पड़ता था। एबीसी मतलब बिगिनिंग से मैं उनको ग्रामर का पहले नाउन ऐसे करके पढ़ाना शुरू करती थी। क्यों? हर रोज एक नया बच्चा आता, तो पुराने को तो मुझे रोज रिपीट करना पड़ता था। मुझे ये याद आ रहा था, तो ऐसे ही बाबा को भी करना पड़ता। Like me, who just joined in. इतना भी जस्ट नहीं है। You've been with us for almost a year now. हाँ, 1 साल हो गया हम लोगों को, है ना? 1 साल तो हो गया, तो बातें तो सारी पता ही चल गई। हाँ, जब ज्वाइन किया था नया तो तब नया लग रहा था। हाँ, अब तो नहीं लगता ना? अभी भी कुछ लगता है, कुछ एंड तक लगेगा। मुझे भी कुछ लगता रहता है। बेसिकली कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ आते हैं ना, बिकॉज यू कैन ऑलवेज आस्क मी जीना जी, you know that. Yes, I know. anytime. Okay. You know the best way is to go to the English version. English version भी, और When you don't है ना understand. मुरली शब्दावली, उसका लिंक मैं ख्याल नीरू तो यूज करती है। आप भी करते हो सविता यूज? नहीं, मैं तो आई गो टू द इंग्लिश वर्जन, तो उसमें शब्दावली में बहुत आसान हो जाता है सब शब्दों का। आप लिंक भेज दो क्या आज नीरू? जी मैं भेज दूंगी। थैंक यू। तो देन उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, स्टोरीज भी हैं उसमें, प्रोवर्ब्स भी हैं, सिंधी वाले प्रोवर्ब्स और हिंदी के, इंग्लिश के सारे दिए हुए हैं उसमें। एक्सक्यूज मी, एक वन क्वेश्चन प्लीज। ये जो मुरली चलती है इसकी इंग्लिश वर्जन भी है? आता है ना इसमें? वो ग्रुप में भी, हमारे जो शिव शक्ति वाला ग्रुप है, रेणु बहन इज सेंडिंग एवरी डे आता है उसमें इंग्लिश। sometimes it is only Hindi. Yes, I've read only Hindi.
रेनू आप भेज देंगे, इंग्लिश भी रोज भेजते ही हैं वैसे ज्यादातर तो। तो जो वो शब्दावली बनाई है उसकी भी आपको स्टोरी आज सुनाती हूँ। जिस सिस्टर ने बनाई ना, शी वॉज बेड रिडन फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स बिकॉज ऑफ हर बैक। तो ज्ञान में आई तो उनको बोला कि आप अव्यक्त मुरलियां पढ़ो। उन्होंने सारी अव्यक्त मुरलियां अनेक बार पढ़ डाली और फिर उनके मन में ये थॉट आया कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लोग पूरी तरह समझते नहीं, मुरली को ऐसे गोलमोल कर जाते हैं, कहते ठीक है पता चल गया, पर वो ना जानने से क्या है, मुरली का मीनिंग अच्छे से समझ नहीं आता। तो उन्होंने रमेश भाई जी, वही हमारे जो सीनियर ब्रदर हैं, उनसे बात की कि मैं ऐसे एक वो बनाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल बनाओ, भले बनाओ, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बैठ के सारी चीजों को कंपाइल किया और एक छोटी सी किताब पब्लिश की। वो ऑनलाइन भी वैसे अवेलेबल है। और द मिराक्युलस थिंग इज, ये करते करते उनकी बैक ठीक हो गई। उन्होंने क्लास ली थी, बैठे हुए थे क्लास में, कहते देखो मैं अव्यक्त मुरलियां पढ़ के ये सेवा करने के बाद मैं ठीक हो गई हूं। मतलब ये नहीं कि जीरो प्रॉब्लम है, बट शी इज गेटिंग अप, शी इज वॉकिंग, शी केम टू बैंगलोर फॉर द रिट्रीट, सारा कुछ उन्होंने किया। कहते मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बेड से उठ भी जाऊं। सो जब हम सेवा करते हैं ना, उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि मैं ठीक हो जाऊं, उन्होंने तो ये सोचा ये मुझे करना चाहिए बस, निस्वार्थ, और उनको रिजल्ट में क्या मिला। तो हम भी जब बाबा की बातें को सुनते हैं, हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिल जाता है, और भी बहुत कुछ मिलता है, वो हमें भी पता नहीं। तो बाबा ने अपने लिए क्या किया, मेरे लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि शरीर मर गया। क्यों? बाबा क्या तो बाबा का क्रियाक्रम नहीं होता, जन्म भी नहीं लेते और मरण भी नहीं होता, वो अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश। पर काया दूसरे की काया में आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की काया में। फिर बाबा ने बोला कि जो इतना बड़ा कार्य है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें खिदमतगार बच्चे चाहिए। खिदमतगार जो सच्ची सेवा करेंगे, फिर उन्हें सच्ची प्राइज मिलेगी। ये तीनों शब्द देखो, खिदमतगार, सच्ची सेवा, सच्ची प्राइज। तो खिदमतगार बच्चा कौन, सच्ची सेवा का क्या अर्थ है, और सच्ची प्राइज क्या है, वो तो खैर हम सबको पता ही है। तो बताओ खिदमतगार बच्चा कौन? जो बाबा के श्रीमत पे चलते हैं वो खिदमतगार है। और बताओ? जो क्या बोलते हैं उसको, निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। विदाउट एक्सपेक्टिंग, हमेशा उनकी याद में रहता है, हर चीज के लिए डिपेंडेंट। हाँ जी, जो बाबा को प्रत्यक्ष करता है, बस सेवा करते हैं। बिल्कुल। अब खिदमत का क्या मतलब होता है दुनिया में, बताओ खिदमत क्या? हेल्प करना, जिसको जो जरूरत है सेवा करना, निस्वार्थ सेवा। वही है निस्वार्थ, आवभगत करना, जैसे हाँ, खिदमत इज अ लिटिल बियॉन्ड सेवा से, हाँ क्या, राइट वर्ड, आवभगत करना। खिदमतगार इज ऑल्सो जो बाबा का ने करना है, हम भी उसको बाबा को प्रत्यक्ष करके वही काम करें। है ना? तो खिदमत मतलब जो जैसे जब हम किसी की खिदमत में हैं तो इतना जैसे होता है ना, जो कहते हैं मेहमान नवाजी, ह्यूमिलिटी के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। और फिर जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए क्या, उसको क्या करते हैं, उसको बिल्कुल ऊपर चढ़ाते हैं। तो जैसे हम जब सेंटर पे जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं, वो हमारे को कैसे मिलते हैं? हमें जैसे तो हम भी हम पता नहीं क्या हम भी बन गए,
हाँ, make us so special. yes, they make you feel so good. Yes. तो मतलब हम बाबा के खिदमतगार हैं, तो हमें रियलाइज हो बाबा कौन है, तो हम उसकी खिदमतगार हैं, उसके कार्य में खिदमतगार हैं। तो जो सामने आया उसको भी ऐसे देखना है, और बाबा कौन है क्या है उसको भी रियलाइज करना है, तभी हम वो खिदमत कर सकेंगे। जब तक मुझे नशा नहीं कि मुझे भगवान पढ़ाता, मेरा साथी भगवान है, मैं भगवान का कार्य कर रही हूं, ये मुझे रियलाइजेशन, जितनी वो रियलाइजेशन उतने हम बाबा के खिदमतगार और हम दुनिया के। और बाबा को खिदमत क्या चाहिए, बस श्रीमत पर चलो। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, तुम ठीक रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, बस तू ठीक रहे, इट्स ओके, बाकी हम तो अपने को देख ही लेंगे, ये वाला। तो ऐसे भगवान क्या कहता है, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, मैं तो बिंदु हूं, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए ना। फिर बाबा ने बोला सच्ची सेवा। अब सेवा के लिए क्या क्या बातें हैं, खुद बनेंगे तभी बना सकेंगे। ओके, और बताओ। सच्ची सेवा किस लिए बनाना है, क्यों बना रहे हैं किसी को? बाबा की श्रीमत है, खुद भी चलना, ले जाना है, औरों को भी ले जाना है, सदगति देने वाले बनते हैं। ओके, और बताओ। सब परिवर्तन होंगे तभी विश्व परिवर्तन होगा। हम चाहते हैं ना कि वो सुखी हो, हम उनके लिए भी चाहते हैं, उनके लिए भी हम दिल में क्या भावना है कि इनका भला हो, तब है वो सच्ची सेवा। सभी सुखी हो, सभी का भला हो, राइट, सुख शांति। और निर्माण बनना है तो बिंदु बनकर बिंदु की सेवा कर रही, शरीर की नहीं। किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी सेवा करते हैं, क्यों? दुख तो बिंदु को हो रहे, बिंदु को देख रहे। हाँ, तो वो आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा का कार्य है ये समझकर, परमात्मा ने दिया ये समझकर। आपसे शायद एक बार शेयर किया था ना, एक भाई कहता है मैं सेवा में गया चंडीगढ़, और मैंने 3-4 दिन के प्रोग्राम्स होंगे, तो पहले दिन गए तो सबने बहुत वाह वाह की। तो कहते हैं मैंने रात को बाबा को बैठ के बोला, बाबा इस बार जो आपने दिया उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, आपने कंटेंट बहुत अच्छा बना। बात हो गई। तो अगले दिन जब सेवा पे गया, बिल्कुल जीरो, नथिंग। जो बैठे हैं वो भी जा रहे हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। सोचने लगा भाई मैंने यहाँ आज क्या गड़बड़ हो गई। तो कहते रात को बाबा से बात की, तो बाबा कहता है कंटेंट अच्छा था ना, तो कंटेंट से करो सेवा। मेरे को तो बुलाया नहीं, ये तो बोला ही नहीं, ये बाबा कराई, बाबा ने कराई तब होगा। थैंक यू बाबा ने बोला। आई नो। मुरली भी होगा, मुरली अगर आप उस भावना से नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आती फिर। हाँ, और उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं होती। तो जब हम देखो, और परमात्मा को बुलाना, कोई परमात्मा कोई ईगो नहीं है, वो हमें हम्बल बना रहा है, निर्माण बना रहा है कि करने वाला कोई और है। जैसे कोई कुछ पोएम लिखता है, कोई गीत लिखता है, वो किसी और ने लिखा अपना नाम डाल देते हैं, वो क्या है? आपको मालूम है ऐसे करने का जो अब्रॉड, तो उसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट है। इसको बोलते हैं ना प्लेगरिज्म। अब तो इधर भी बहुत दे बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ, मतलब किसी ने 2 शब्द भी उठा लिए तो एकदम रिजेक्ट कर दिया, उसको अलाउड नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस बिफोर। एग्जैक्टली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो माना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, देने वाला परमात्मा, हम अपनी ईगो में बैठे, ये भी अपवित्रता। रावण हार।
करावनहार की स्मृति, मैं करनहार। पर शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावनहार इस शरीर की, मैं शरीर को ऑर्डर करती हूँ और मैं उस पे उसकी रूलर हूँ, उसको कंट्रोल करती हूँ, क्या देखना, क्या सुनना, क्या करना। अपनी कर्म इंद्रियों पे मैं करावनहार हूँ। हाँ ना, ठीक है। तो हमसो का अर्थ क्या है? तो इसका मनन चिंतन लिखेंगे। सच्ची खिदमतगार, सच्ची सेवा, सच्ची प्राइस। अच्छा, सच्ची प्राइस क्या है? बाबा ने कहा कि नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइस है क्या? वे पीस प्राइस लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइस तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही। विश्व की बादशाही बाद में होगी, अभी भी प्राइस है जी। अभी जो स्थिति हमारी बन जाती है वो हमारी वही प्राइस है जी। दुख की दुनिया में सुख को अनुभव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर वक्त शुक्राना करने की आदत पड़ जाती है ना। बिल्कुल। फिर हमसो का अर्थ क्या है? हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो शूद्र। फिर वही। और विराट रूप का जो चित्र वो दिखाते हैं कि सिर से ब्राह्मण निकले, और ये उसने शिव को नहीं डाला, तो वो रॉन्ग है। सब कुछ ये हमसो वाला जो अर्थ है, इसमें टिकाने वाला कौन? बाप। और भक्ति जस्ट वन ऑड क्वेश्चन, ये हम लोग ये सब नहीं मानते पर फिर भी हम 13वीं और वो सब हम रिचुअल्स फिर भी करते हैं, व्हाई? क्या नहीं मानते? मतलब 13वीं क्या क्यों करते हैं हम? उनकी तो स्पिरिट इज अलाइव, ही इज इन सूक्ष्म वतन, तो व्हाई आर वी डूइंग दिस? 13वीं का क्या मतलब हुआ? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम तो श्रद्धांजलि देते हैं ऐसी आत्मा को जो जाती है, तो सब आके श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके जितने गुण हैं। तो देखो, ब्रिजमोहन भाई साहब गए हैं, तो उनके गुणों को ही हम सुन रहे हैं तब से आज तक, आज देवी है ना, तो उनके गुणों को सुन सुन के हम भी उनके समान बने, इसलिए हम करते हैं। और दूसरा, मुझे नहीं पता बाबा ने कहा कि नहीं, कि 13 दिन तक वो आत्मा वहीं रहती है। आपको बताया ना? नहीं, दीदी ने कुछ मेंशन किया कि पंडित जी आ रहे हैं, तो पंडित वगैरह, हम तो पंडितों की मंत्र वगैरह पंडित नहीं कुछ ऐसे कहा। हाँ, कि पंडित आ रहे हैं, वो अभी पंडित नहीं हो कुछ सकता। था ऐसे। इट कैन नॉट बी पंडित, बड़े भाई बहन। शायद गलत सुना होगा। ओके। पंडित, हाँ, जो ये बड़े दीदियां हैं उनमें से कोई आ रहे होंगे, और वो नहीं हो सकता। ठीक है। और बाबा ने बोला, क्या बोला बताओ? एक भक्ति के लिए क्या बोला? क्या है? एक शब्द यूज किया, दुकानदारी। क्योंकि उसको लेकर ग्रंथ सुनाकर पैसा कमाते हैं और देवी देवता धर्म को हिंदू धर्म बोल दिया। देवी देवता धर्म को हिंदू धर्म बोल दिया। देखो, हमारे को जब हम जाते हैं, हम अपने सेंटर पे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो हमारे को जब ज्ञान मिलता है, कोई हमसे पैसे नहीं मांगता। आपसे किसी ने पैसे मांगे? नहीं। हम जब वहां जाकर रहते हैं, हम उस स्पेस को यूज करते हैं। हम वहां गए, हम खाते पीते बहुत सब कुछ कर रहे होते हैं, हम अपने दिल से कुछ वहां डाल देते हैं। अब आप कहीं पर रहे हो 3 दिन, आपने सारे मील्स खाए, उनके कमरे को यूज किया, उनके चादरों को यूज किया, उनके बाथरूम को यूज किया, उनके गीजर को यूज किया, तो इतना हमारा बनता है कि हम कुछ तो डालेंगे। फिर दूसरी बात, जैसे जैसे हम ज्ञान में की गहराई में जाने लगते हैं, लगता है ये हमारा घर है, यहाँ पे और आत्माएं आ रही हैं, ज्ञान सुन रही हैं और श्रेष्ठ बन रही हैं। नहीं तो जो वहां सिस्टर्स हैं वो कोई, दे आर नॉट वर्किंग, दे हैव नो अर्निंग। तो हमने डाला, इसलिए डाला, हम इसलिए डालते हैं। और वहां के भंडारे में जो खाना पीना बनता है, जब तक आत्मा पूरी तरह ज्ञान में नहीं चलती, उसका दिया हुआ भंडारे में नहीं डालते। कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, सोलर सिस्टम में डाल दिया, ऐसे में डालते। ये धारणा है।
क्योंकि जो खाना पीना है, आपको जैसे बोला 50% हमारा काम उससे हो रहा है, तो उसमें भी जो उसका बीज है वो कैसा है, इंपॉर्टेंट बात है। हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहे हैं, फिर बाद में जब ज्यादा उसमें हम रम जाते हैं ज्ञान में, तो मन ही करता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ सेवा, वहां प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कुछ कर दें, ऐसे, है ना। पर तो ये सब क्या है, तो दुकानदारी नहीं है, सब हर एक अपनी इच्छा से जो कर रहा है सो कर रहा दीदी मुझसे किसी ने पूछा जब मैंने ज्वाइन किया था का मेंबरशिप क्या है, ऐसे मेंबरशिप क्या, मेंबरशिप नहीं होती यहाँ पे, अपनी मर्जी से जो मर्जी इंसान करे, देयर इज नो मेंबरशिप। और मेंबरशिप हम कैसे लेते हैं, श्रीमत से, हम श्रीमत फॉलो करते हैं, हम मेंबर हैं, है ना। चलिए, और आज बाबा ने बोला विशेष यंत्र मनसा सेवा का क्या है, शुभ संकल्प, इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र इंस्ट्रूमेंट, तो मैं इंस्ट्रूमेंट कब बनती हूं, जब अंदर शुभ संकल्प है, ठीक है। चलिए, तो करें, योग करें। दीदी एक क्वेश्चन कैन आई क्विकली आस्क? हाँ जी। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू कीप माय आईज ओपन, बट will it take a long time to be able to see the point of light? You will not see with your eyes, you will see nothing with your eyes, you visualize, just the way I tell you, okay, you are right now sitting with your phone or your computer, I tell you visualize your son, can you visualize him? Yes, of course. Yes, same way you visualize the point of light. Okay. That. उस दिन तो you did meditation for 1 hour, you didn't shut your eyes. No, I still don't. In the अभी आप करवाएंगे, I won't. But the thing is कि I wonder कि when will I see the point of light? No, you don't have to see with these eyes. वो कहते हैं ना तीसरे नेत्र से, mind की eyes है। हाँ, मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट से देखना है। बाप ने कहा ना तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आज सारा दिन हम दीपराज की दीपरानी बने रहेंगे। मतलब क्या हुआ, दीपरानी कब बनते हैं, जब मेरी ज्योति जगी होती है ना। और पहला लेसन मेरा क्या है, क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं हम, ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप और सामने वाला भी शांत स्वरूप। तो आज हम शांति की एनर्जी को फील करते हुए, पवित्रता की एनर्जी को, फाउंडेशन क्या है, पवित्रता, ठीक है, फील करते हुए उसी को फील करेंगे और उस दीपराज के साथ मंगल मिलन मनाएंगे, ठीक। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिख लो, दीपराज की मैं दीप रानी, इसको फील करेंगे, अनुभव में लाएंगे, जो हम अभी करेंगे, फिर आप दिन में आप उसको फील कर सकते। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को सारी बातों से समेट लेंगे। और अपना पूरा ध्यान ले आएंगे इस ज्योति बिंदु सितारे पर। मैं जगमगाती ज्योति, अमर ज्योति, निरंतर परमात्म याद से इसकी लौ को बनाए रखने वाली, उसकी याद के घृत को, घी को स्वयं में
अनुभव करने वाली मैं, वो जगमगाती ज्योति। इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योति से दिव्य गुणों की किरणें इमर्ज हो रही है। शांति की किरणें मुझ बिंदु से शांति के सागर बाबा दीपराज मेरे बाबा, मेरे पिता ब्रह्मा मां के तन में मेरे सामने है। उनकी किरणों का प्रकाश मुझ आत्मा में पड़कर मेरे अंदर की शांति को इमर्ज करा रहे हैं। इस शांति की लाइट को निकलता हुआ देखें। चारों ओर फैल रही है। मेरे शरीर के भी कण कण में जा रही है। मेरा शरीर भी इस शांति को अनुभव कर रहा है। जैसे शरीर में ब्लड है, रोम रोम में फैला हुआ है, ये शांति की एनर्जी मेरे रोम रोम में फैल रही है।
सामने बाबा एक दर्पण लेकर, एक मिरर लेकर सामने खड़े हैं, मुझे दिखा रहे हैं अपने आप को इस दर्पण में देखो कि कितना शांत हो सके हैं, मेरी चमक कितनी बढ़ चुकी है, देखें कौन से दाग हैं। जैसे दर्पण में चेहरा, शरीर क्लियरली स्पष्ट दिखता है, मुझ आत्मा के अंदर की हर बात इस दर्पण में दिख रही है। अपनी चेकिंग करेंगे दर्पण के आगे, वो कौन सी बात है जो मेरी दिव्य चमक को मिटा देती है, धुंधला कर देती है। बाबा का हाथ है, साथ है। सिर्फ ऑनेस्टली हम खुद से देखें क्या है वो। कोई पुराने ग्रजेस, कोई बातें, जो भी कुछ है। बुद्धि की स्लेट पर लिख लें कि ये अब मेरे नहीं, मैं एक दिव्य सितारा हूं। लिखना चाहे तो कागज पर दाग को स्पष्ट कर ले और बाबा को पकड़ा दें। बाबा ने दर्पण हटा दिया। मेरे सामने बाबा, मेरा फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया। हाथ में हाथ देकर सूक्ष्म वतन चलते हैं। बाबा की पावरफुल दृष्टि को फील करेंगे सूक्ष्म वतन में सामने बैठकर। बाबा पहले मेरी भ्रिकुटी पर दृष्टि डालते हैं, जिससे मेरा सितारा जगमगाने लगा। बाबा ने नैनों में लाइट डाली, मेरे नैन पवित्र बन गए, शांत हो गए, शीतल हो गए। सबको आत्मा देखने की शक्ति आ गई। बाबा ने मुख पर डाला, लाइट डाली, मेरे मुख से केवल मधुर बोलने की शक्ति आ गई और मेरा पूरा चेहरा दिव्य गुणों से मुस्कुराने लगा। मैं दीपराज की सच्ची दीपरानी।
सारे अंधियारे मिट गए, उजियारा हो गया मन में, बुद्धि में, आत्मा में। मैं दीपराज की साथी बनने के लिए रेडी हूं, समान हूं, हाथ में हाथ देंगे, उड़ चलते हैं ग्लोब पर। उस दीपराज की हम अनेक दीप रानियां उसके साथ बैठ जाएं, संकल्प करें कि एक एक आत्मा का दीपक जग जाए, एक एक आत्मा इस परमात्म एनर्जी को फील करे। लिबरेट हो, दुखों से मुक्त हो, शारीरिक या मानसिक बीमारियों से मुक्त हो। उनके संबंधी साथी भी दुख से मुक्त हो, बाप को पाए। यहां बैठकर सबको शांति का दान देंगे। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। से भरता है। यहाँ से वापस आएंगे अपने स्थान पर। आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे, मैं कौन, मैं दीपराज की दीप रानी।
सबके दीपक को जगाने वाली, स्वयं के दीपक को सदा उज्जवल रखने वाली, मैं अपनी स्मृति को आज सारा दिन बनाए रखूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।